डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक आवर चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो। तो जैसा कि हमने मैट्रिक्स शुरू किया था और उसके कुछ थ्योरी जो थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए और उसका कुछ टाइप्स रह गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उसका कुछ जो टाइप्स रह गया था उसको बता देता हूँ। उसके बाद हम आज एग्जाम्पल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और उसके डिफिनेशन के बारे में भी जाने थे। ठीक है, तो कुछ जो मैट्रिक्स बच गया था उसके बारे में हम आज बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये मैंने बताया था। साथ में आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, आज हम यूनिट मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which leading diagonal always one and remain elements जीरो। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख लें। आप देख पा रहे हो कि जो लीडिंग डायगोनल है, मैंने डायगोनल के बारे में भी बताया था। ठीक है, ये हमारा लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल ऑलवेज वन रहेगा और बाकी के जो एलिमेंट है वो हमारे जीरो होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अगर ये एलिमेंट, ठीक है, अगर इस टाइप का एलिमेंट वन है तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या है। जीरो मैट्रिक्स या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कंडीशन नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैव ऑल एलिमेंट्स जीरो। ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो मैट्रिक्स लेकिन सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो हमारे जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0, ये कितने ऑर्डर का है? 2 × 3 ऑर्डर का है। ठीक है, ऑर्डर लिखना मैं सिखाया था तो मैं इस वीडियो में ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 × 3 ऑर्डर का है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है। ये मैट्रिक्स आपस में रो और कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा और नहीं समझ में आया तो बैक करके आप समझ सकते हैं। अब बाकी के जो टाइप्स है वो बता देते हैं। ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होगा क्या कि जो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। जैसे कि कोई ले लेते हैं 1 2 3 और 0 2 3 2 0 0
1। तो अब देख रहे हैं जो लीडिंग डायगोनल है ना, इसके नीचे के एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसे हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिखा हूँ मैं, आप खुद से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो लीडिंग डायगोनल है ना, उसके ऊपर के एलिमेंट सारे 0 होंगे, ठीक है। तो 1 0 0 2 3 0 3 2 1। अब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या है, ये है ना। अब देख रहे हो इधर इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये हमारे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। ये पहचानने का नियम है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का सेमेस्टर एग्जाम में जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं आप BCC एली का, तो उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम, ठीक। डिप्लोमा में अगर डिप्लोमा की कर रहे हैं आप लोग, तो फाउंडेशन का बुक मैथ के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी का क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एक्सरसाइज है 3 का C, एक्सरसाइज है 3 का C, और प्रॉब्लम नंबर है 1। जैसा कि दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट दिए हुए A1 x2 √3 x² - y 0 5 -2y5। ये 3 × 3 ऑर्डर का एलिमेंट्स दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है पहले द ऑर्डर ऑफ रोज, ठीक है। अब इसका आंसर इधर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ कॉलम्स। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। चलिए अब सबका उत्तर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रोज। तो कितने ऑर्डर का है, द ऑर्डर ऑफ रोज, ठीक है। तो रोज कितने हैं, 3 हैं, तो 3। इसको हम क्या करते हैं, 3 × 3 से m × n से डिनोट करते हैं। तो जो m हमारा होगा वही हमारा रोज कहलाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं होगा, नंबर होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 3 है। इससे आप इक्विवेलेंट करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3, ठीक है, 3 है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 का है। जैसा कि मैंने देखा 3 × 3 कैसे हो गया, तो एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ठीक है, और एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, जब भी अगर मैट्रिक्स से एलिमेंट्स निकालना हो तो उसके ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी नंबर ऑफ कॉलम और रो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। m × n बराबर 3 × 3 9। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ज़्यादा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।